ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये गीता का तीसरा अध्याय और चल रहा है। ये कर्म योग नाम का अध्याय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग और कर्म योग दो मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के लिए कथन किए। उसमें जो ये कर्म योग है उसका निरूपण तो भगवान ने विस्तार से कर दिया है और इस कर्म योग के विषय में ये बात कही कि किस तरह से हमारे जीवन में ये कर्म की उपयोगिता है, कितना जरूरी कर्म है। यदि हम कर्म को नहीं करेंगे तो हमारे घर गृहस्थी के काम भी संपन्न नहीं हो सकते। इसलिए हमें कर्म करना जीवन में बहुत जरूरी है। अकर्मण आदमी जो कर्मों को नहीं करता है वो उसका जीवन निष्फल है, ऐसा कह दिया। इसलिए ये सृष्टि परंपरा रूप एक चक्र है। इसमें हमने हाथ बटाना है। कोई हमारे घर में कुछ काम करता है तो मैं कुछ और काम कर लूं। ऐसे एक दूसरे के सहयोग से सारे काम संपन्न होते हैं। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो वो तुम्हारे द्वारा कर्म ना किया जाना परिवार के लिए एक विघ्न होता है। इसलिए हमें कुछ करते रहना चाहिए। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई और कहा सृष्टि परंपरा रूप चक्र में अपना कर्तव्य पालन का निर्वाह करें और ऐसा करने से तुम्हारे को क्या होगा। इस कर्म योग के द्वारा जब मन निर्मल हो जाता है तब ये परमात्मा को ज्ञान के माध्यम से थोड़े ही प्रयास से कोई थोड़ा सा भी उपदेश कर देगा, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए कर्म योग एक प्रवृत्ति का मार्ग है और दूसरा मार्ग जो बताया वो निवृत्ति का मार्ग है। ज्ञान योग निवृत्ति का मार्ग है। इसमें बहुत कर्मों का त्याग करके शरीर के निर्वाह मात्र के लिए कर्मों को करना है और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब देखते हैं ये कर्म है किसमें, तो पता लगता है ये देह में, मन में, इंद्री में और अहम में कर्म हैं, पर अहम का जो जानने वाला है उसमें कर्म नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग से चलने वाला ये जो साधक है ये वही साधक है जो कर्म योग में प्रवेश करके ज्ञान योग में ये प्रवेश किया है। कर्म योग की पाठशाला एक क्लास ऐसी है, ये सबको पढ़नी ही पड़ती है। अध्यात्म मार्ग में चलने वाला कोई सीधा सीधा ज्ञान मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उसे साधु संतों के लेकर के, आचार्यों के लेकर के, अपने बड़े बड़े बुजुर्गों को लेकर के सभी सम्माननीय और असहाय लोगों की भी हमने अपने कर्तव्य पालन रूप कर्म से सेवा करनी चाहिए और इस सेवा के द्वारा ये चित्त निर्मल होता है और इसके बाद में यह वही साधक ज्ञान योग में प्रवेश कर जाता है। और जब ज्ञान योग में प्रवेश करता है तो जिन कर्मों के द्वारा वो बंधता था उन कर्मों को देखता है कि ये कर्म तो हमारे में हैं ही नहीं। इसीलिए रामायण में कह दिया कर्म की होएं स्वरूपें चीने।
इसलिए हमें सृष्टि परंपरा रूप चक्र में हाथ बटाना है, और यदि नहीं बटाओगे तो सृष्टि परंपरा रूप चक्र से आप बाहर कर दिए जाएंगे। आपको लगेगा हमें कोई सपोर्ट नहीं देता है, हमारे को कोई नहीं चाहता है, हमें हमारे को सभी ने छोड़ दिया है। ये शिकवा शिकायत आपके जीवन में रह जाएगी। इसके लिए आप दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसके लिए आप ही दोषी हैं जो आपने घर परिवार के छोटे छोटे कार्यों में भी हिस्सा नहीं लिया, और जब नहीं लिया तो ना करने की आदत पड़ गई, और आप जीवन में फिर वो बड़े कर्मों को भी ना कर सके जो कि तुम्हें करने चाहिए थे। इस प्रकार से हमें का क्रियाशील रखना है अपने को, हाँ, सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है। ऐसा यदि करोगे जीवन सार्थक हो जाएगा। जब आप अपने को क्रियाशील बना लेंगे, जब अपने आप को एक्टिव कर लोगे, फिर आपने ये देखना है कि गंदे कर्मों में हमने अपनी एक्टिविटी नहीं करनी है, गंदे कर्मों में हमने अपनी क्रियाशील को नहीं दिखाना है। जिसको शास्त्र कहते हैं वही कर्म करना है। शास्त्र किसको कहते हैं तो ये भी यदि नहीं पता है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों जो सही रास्ते पर चलते आए वो जैसे चलते रहे उन्हीं के रास्ते को आप भी अपना लो, और जैसा वो कहते हैं वैसा आप भी करें। तो ऐसा करने से आप सृष्टि चक्र, ये सृष्टि परंपरा रूप जो ये चक्र है इसका भी पालन कर सकेंगे, और चित्त निर्मल होने पर ये कर्म आपको परमात्मा की ओर मोड़ देगा, और आपका ज्ञान मार्ग में प्रवेश हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग के द्वारा आप देखेंगे किस प्रकार से ये सारा जगत परमात्मा में उत्पन्न होता है, किस प्रकार से परमात्मा में स्थित है, और किस प्रकार से परमात्मा में ये लीन हो जाता है। इसलिए यतो वा इमान भूतानि जायन्ते येन जातानि भूतानि यद प्रियंति अभिसम विशन्ते तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। ये परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें स्थित होती है, जिसमें समा जाती है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम परमात्मा है। तद विजिज्ञासस, उसको हमने जानना चाहिए। तो उसको कैसे जाने? कर्म योग की क्लास पढ़ के फिर ज्ञान योग में आए, और ज्ञान योग में आत्मा क्या, परमात्मा क्या, जीव क्या, माया क्या, जगत क्या है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति हमारे को बार बार क्यों होती हैं। मैं जाग जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, स्वप्न देखता हूँ, फिर जाग जाता हूँ। आखिर ये सब प्रक्रिया क्या चल रही है, क्यों चल रही है, ये कहाँ से आ रही, कौन चला रहा है इसको? कस्तुम को हम कुता आया था, अरे मैं कौन हूँ, ये कौन है? हाँ, कस्तुम को हम कहाँ से, आप कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा है यहाँ, काहे को भेजा है? यदि भेजा है तो यहाँ बना ही रहूँ, पर रह भी नहीं पाता। बचपन से जवान हो जाता है शरीर, जवान से बुढ़ा हो जाता है। आखिर ये प्रक्रिया कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है? इसका जब आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा बनेगी तो आप शास्त्र को स्वाध्याय करेंगे, गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से। जब ये पद पदार्थ रूप जो ज्ञान है इसका श्रवण करेंगे, और श्रवण करने के बाद इसका विज्ञान, आत्मा, जीव, ब्रह्म, ये अनेकों प्रकार के शब्द, इनके जब शब्दार्थ का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होने के बाद में फिर श्रवण होवेगा किसका? वेदांत का, उपनिषद ज्ञान का, श्रीमद् भगवत गीता का, जिसके द्वारा, जिसके लिए कहते हैं यदि उस परमात्मा को जानना है तो सा गुरुमेवाब गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। फिर वो गुरु जी के पास जावे, और कैसे गुरु जी के पास जाए? जिसे इन पद पदार्थों का ज्ञान है, माया क्या, ब्रह्म क्या, जीव क्या, जगत क्या, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तुम कौन हो, ये जागृत अवस्था क्या, स्वप्न अवस्था क्या, सुषुप्ति अवस्था क्या, इसको कौन जानने वाला है, ये समाधि क्या। अनेकों प्रकार के जो ये पद पदार्थों का ज्ञान जिसको है उसको कहते हैं श्रोत्रिय, वेद का जो पारदर्शी है।
फिर ऐसा ज्ञान जिसके पास है और उस ज्ञान के द्वारा जिसने ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त कर ली है, ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त करने का अर्थ होता है कि जिसने देह और जगत जो दिखता है इंद्रियों के द्वारा, उन इंद्रियों को जो जानता है, और इंद्रियां मन के द्वारा देखते हैं उस मन को भी जो जानता है, और मन बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, निश्चय बुद्धि के द्वारा होता है, निश्चयात्म का बुद्धि भी जिसके द्वारा जानी जाती है, जिसके द्वारा तुम्हारा होना ना होना जाना जाता है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम आत्मा है। और सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, बाधित अहम करके पर शेष रूप जो बचता है, अपने परछिन्न व्यक्तित्व पना रूप अहम को बाधित कर दें, और फिर परशेष रूप से जो बचता है सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जिस गुरु ने धारण कर लिया है, अर्थात वेद के पद पदार्थों से भी वाकिफ है और वेद का पारदर्शी है और उस परम ब्रह्म परमात्मा में निष्ठा वाला है, तो कर्म योगी कर्म की साधना करता हुआ जब चित्त निर्मल होता है तो उस गुरु की शरण में जाता है, और उसे गुरु के उपदेश से जिस आत्मा को गुरु जानता है, आचार्य जिस आत्मा में अपनी स्थिति लाभ प्राप्त किए हुए हैं, उसी आत्मा में सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान साधक को भी करा देता है। इसलिए कर्म फिर देखता है कि मेरे शरीर इंद्रियां और मन बुद्धि में ही कर्म है, कर्म तो आत्मा में है ही नहीं, आत्मा में कर्म नहीं है, कर्म है देह में, मन में, इंद्रियों में। आत्मा कर्म से रहित है, वो निष्क्रिय है, वो चेतन मात्र है, सबका साक्षी है। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप से जो वर्णन है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, ये यही है, यही भगवान श्री कृष्ण है, यही राम है, और यही शिव है, यही शक्ति है, यही दुर्गा है, यही सूर्य है, एको देवा, यही एक ही देव सब में समाया हुआ है, ऐसा कहा। इसलिए उसको हमने जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग का और कर्म योग का निरूपण किया इस तीसरे अध्याय में। तो ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान योग त्याग मार्ग है, कर्म योग में कर्म में प्रवृत्ति कराया और प्रवृत्ति करा करके ज्ञान योग में प्रवेश करा दिया, और ज्ञान योग में प्रवेश करा के बहुत कर्मों का निषेध कर दिया, शरीर निर्वाह मात्र कर्मों को किया, और करते हुए साधना जब की और जब जाना तो पाया जिन कर्मों से मैं बंधायमान था वो कर्म तो शरीर मन और इंद्रियों में थे, अहम में थे, पर मैं इनसे अलग हूँ, इसलिए कर्म की होएं स्वरूपें चीने। फिर कर्म नहीं होता, कर्म करता हुआ भी उससे कर्म हुआ है ऐसा नहीं माना जाता है। वो देह से अपने को अलग मानता है तो देह के द्वारा होने वाली क्रिया को भी वो अपनी नहीं मानता। वो मन से अपने को अलग मानता है, इसलिए मन का सुखी दुखी होना वो अपना सुखी दुखी होना नहीं मानता है, ऐसा कहा। और इसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा निश्चय किया जाता है, इस निश्चय को भी तुम जानने वाले हो, इसलिए निश्चय भी बुद्धि का है, इससे भी मैं अलग हूँ। इसी प्रकार से होना ना होना जाना गया, जिसने जाना सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, पर जो जानने में आया वो मैं नहीं हूँ। ऐसा करके यहाँ सर्व त्याग संपन्न हो जाता है। सर्व त्याग करने से कर्मों का समूल त्याग हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए एक ज्ञान मार्ग हुआ और दूसरा कर्म मार्ग हुआ। अब ज्ञान मार्ग से चलने वाला जो साधक है वो तो जाकर के उसकी स्थिति क्या बताई है कि वो अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता, और यदि फिर भी कर्तव्य करता है तो वो लोक संग्रह के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए करता है। यदि मैं करूँगा तो ये भी करेंगे, ऐसी दृष्टि रख करके करता है।
यद्यप उसके लिए गीता तो ऐसा कह रही है, नैव तस्य कृते नार्तो न कृते ने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रया। ना तो उसके करने में कोई प्रयोजन रहता और ना ही ना करने में कोई प्रयोजन रहता है, ऐसा गीता ने कहा। क्योंकि करने से उसे कुछ फायदा नहीं मिलना और ना करने से उसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि देह मन बुद्धि और अहंकार से भी, अहम अस्मि से भी वो अपने को अलग मान रहा है। ऐसा होने की वजह से और उसको कर्म नहीं बांधते और ना ही कर्मों का वो कर्तापन अपने में लेता है। शरीर मन और इंद्रियों से वो असंग हो जाता है, इनके साथ रहता फिर भी इनको अपनी मैं नहीं मानता, ऐसी उसकी स्थिति होती है। तो ये ज्ञान मार्ग के द्वारा होता है, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य बाकी नहीं। इसलिए सारी धार मदार टिकी हुई है आपके कर्म पर। यदि आप कर्म करेंगे, आपका चित्त निर्मल होगा, तो निर्मल चित्त में आप दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान होवेगा, जिससे कैसे होवेगा? ज्ञान मार्ग में प्रवेश करके। इसमें प्रवेश पाने के लिए पहले कर्म मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश करना होगा। इसके बाद में जो ज्ञान मार्ग, निवृत्ति मार्ग है, जिसे संन्यास मार्ग भी कहते हैं, उस मार्ग में प्रवेश करना होगा। यहाँ संन्यास मार्ग का मतलब ज्ञान मार्ग, कर्मों का त्याग वाला। यहाँ पर संन्यास मार्ग में संन्यास आश्रम का नहीं कहा गया है, अपितु कर्मों के त्याग मार्ग, कर्मों का त्याग रूप जो सांख्य योगियों का मार्ग है, उस ज्ञान मार्ग की चर्चा है। तो ये बात कही इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि हम जो भी कर्म है शास्त्र के अनुसार, बड़े बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के अपने संपूर्ण कर्मों को यदि करेंगे, तो ऐसा आसक्ति रहित कर्म करता हुआ पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किसी ने कहा कोई प्राप्त हुआ है आज तक? बोले हाँ हुआ है। कर्मण्येव हि संसिद्धि मां स्थिता जनकादया। जनक आदि बड़े बड़े राजा लोग कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, आसक्ति रहित कर्मों को करते हुए। इसलिए हे अर्जुन, क्या है, यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, यदि तुम आत्मा को जान गए हो, तो भी लोगों को शिक्षा देने के लिए आप कर्म करें, बढ़िया कर्म करके दिखाएं। तो लोक संग्रह को देखते हुए भी तुमने कर्म करना ही चाहिए। तो किसी ने कहा कर्म करना चाहिए, तो कैसा कर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, यद यदाचरति श्रेष्ठस तद तदेवेतरो जना सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान मार्ग में कर्म योगी जब ज्ञान मार्ग में प्रवेश करके और अहम अस्मि का भी मैं जानने वाला हूँ, तो देह मन बुद्धि आदि सबसे अलग हो जाता है और वो एक चैतन्य सत्ता मात्र अपने को मानता है। हाँ, चैतन्य सत्ता मात्र, केवल ओनली नॉलेज, ओनली नॉलेज मात्र, केवल सतमात्रपना, केवल ज्ञान मात्रपना, जिसको वो अपनी मैं करके स्वीकार करता। और ये केवल ज्ञान मात्रपना, ये जो सत्ता है, ये सब में एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। इसलिए जो सबकी मैं है वो भगवान की मैं है, और सबकी मैं को यदि तुम जान जाओ, तो भगवान का जो ज्ञान है, भगवान की जो ज्ञान निष्ठा है, उसको आप भी प्राप्त हो जाएंगे। भगवान जगत को उत्पन्न करते हैं, जगत को स्थित रखते हैं, जगत को प्रलय कर देते हैं। ये काम तो ईश्वर वाले तुम्हें नहीं प्राप्त होवेंगे, पर ईश्वर का जो ज्ञान है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ये ज्ञान तो तुम्हें हर किसी को प्राप्त हो सकता है। जिस ज्ञान के लिए
भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जिस ज्ञान को मैं जानता हूँ उस ज्ञान को तुम भी धारण करो, तुम भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। और जैसे कर्म मुझे नहीं बांधते वह उसी प्रकार से तुम्हें भी कर्म नहीं बांधेंगे। इसलिए कर्म स्वरूपता तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे कर्म तो तुम्हारे मन बुद्धि आदि में ही हैं। ऐसा जान करके तुम अहम अस्मि का भी जो साक्षी है, जो जानने वाला है, उसको तुम मैं बुद्धि करके स्वीकारो। ये देह जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा, और इस समय में भी प्रतिक्षण बदल रहा है। अभी अभी दाढ़ी नहीं आई है, फिर दाढ़ी मूछें आ जाएंगी। भला जब आ जाएंगी तो तुमको वो कहोगे अब मैं जवान हूँ, अब कह रहे अभी कह रहे मैं बालक हूँ, फिर कहोगे मैं बुढ़ा हूँ। जब सफ़ेद हो जाएंगे तो शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है। शरीर तुम कहाँ हो? जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहता, तो तुम शरीर कैसे हुए? इसलिए शरीर तो तुम किसी कीमत में नहीं हो, ऐसा तो जरूर निश्चय करो। बाकी जो हो सो हो, पर तुम शरीर नहीं हो। तुम तो शरीर को जानने वाले हो। जानने में आने वाली जो वस्तु है वो तुमसे अलग होती है। तो तुम शरीर को जानते हो तो तुम शरीर से अलग ना हुए। इस करके तुम शरीर के दृष्टा साक्षी आत्मा हो। ऐसे मन बुद्धि अहम के भी हो। ऐसा जब तुमने जान लिया तो भी कर्म करो, क्योंकि श्रेष्ठ महापुरुष जो जो कर्म करते हैं तद तदेवे तरो जना। श्रेष्ठा यत यत आचरति, श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं। हाँ, इतरः जना तत् तत् एव। हाँ, और जो इतर लोग हैं, हाँ, जो अन्य लोग हैं, वो भी वैसा ही आचरण करते हैं जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं। इसलिए बंधुओं, श्रेष्ठ पुरुष की आपको पहचान करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप फिल्मी अभिनेता वगैरह जो हैं ये, इनके नंगी तस्वीरें आदि को कहीं श्रेष्ठ तो नहीं मान रहे हो? यदि आप मान रहे होगे तो निश्चय करके तुम इनके बताए मार्ग पर ही चल पड़ोगे। इसलिए श्रेष्ठ वो है जो उपकार परोपकार में लगा हुआ है, जिसकी शास्त्र के अनुसार चेष्टाएं हैं, जिनकी निम्न स्तर की चेष्टाएं नहीं हैं, जिन्हों की निम्न स्तर की चेष्टाएं हैं, जो भद्दे आचरण में लगे हुए हैं, वो भले ही पैसे से बड़े हों, भले ही उनके लाखों करोड़ों सपोर्ट हों, पर आप उन्हें श्रेष्ठ नहीं मानना। श्रेष्ठ तो वो है जो शास्त्र के अनुसार जिसका आचरण है, जिसका मन और इंद्रियां रुकी हुई हैं, जो विषयों को समय समय पर एक उचित दूरी पर चल कर के सेवन करता है, न कि शास्त्र मर्यादा को तार तार करके। और बहुत जो बड़े बुजुर्गों से जो सीन नहीं देखे जाते हैं, उन हरकतों को, उन चेष्टाओं को करना। ऐसे लोगों को तुम अपना आदर्श नहीं स्वीकार करना। आदर्श तो भगवान श्री कृष्ण हैं, आदर्श तो भगवान श्री राम जी हैं। आपके आचरण इनके अनुसार होना चाहिए, आपका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के अनुसार होना चाहिए, आपका आचरण भगवान श्री राम जी की तरह होना चाहिए। आपने नाम स्मरण करना है परमात्मा नारायण का, आपने भगवान सदाशिव का पूजन करना है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को जो बड़े मर्यादित रह कर के चले और जिन्होंने बड़ी किफ़ायत से रहकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, कभी गलत लोगों की संगत नहीं की, गलत आचरण नहीं किया, तुम उन्हें आदर्श बनाना। पर इन्हों को आदर्श नहीं बनाना जो हाँ जिनकी आचरण ठीक नहीं है, जो ऊट पटांग बोलते हैं, हाँ जो माताओं और बहनों के जो आचरण है उनसे इतर होकर के, हाँ, अपने को ज़्यादा फ्रीडम कराने वाले आचरण जो करके दिखाते हैं, ये जीवन में आपके लिए घाटे का सौदा होगा और ये आपको अंत में दुख ही देगा। इस मार्ग में हमें नहीं चलना है। हमने तो जो अपनी परंपराएं हैं, हमने उस हिसाब से चलना है, अपने बुजुर्गों के बताए हुए मार्ग पर चलना है। हमारा मार्ग समदम का है, हमारे ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है।
हमारा ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, हमारा ग्रंथ रामायण है। आप इन्हें पढ़ें और आप इसमें देखें कि हमें कैसे चलना है। हमारे ये बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज पहले से पहले और उससे पहले कैसे कैसे आचरण करके जिए हैं, उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से डिवाइड किया है। आप भी उसी तरह से डिवाइड करें। और आप परिवार के मुखिया हैं तो कम से कम आप तो ऐसा आचरण बच्चों के सामने मत करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके आचरण देखकर बच्चे बिगड़ रहे हों। आप उनके सामने असभ्य भाषा में मत बोलें। आप उनके सामने शराब आदि नशा करके उल जलूल ना बोलें। ऐसा यदि करेंगे उनके दिलो दिमाग में भी गलत संस्कार जाएगा। आप शराब आदि पी करके उन बच्चों की जो माँ है उनके प्रति अपशब्द ना बोलें, वरना ये बच्चे भी माँ के प्रति कुछ बोल सकते हैं। ये गलत संदेश जाएगा। आप तो सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें और और बच्चों को पढ़ाई लिखाई आदि से लेकर के उसमें ध्यान दें। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपकी नकल दूसरे भी करेंगे। इसलिए यदि यदाचरति श्रेष्ठति, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने में लग जाता है। और ऐसा यद प्रमाणम कुरुते, और वह जो प्रमाण कर देता है कि ऐसा करो। जैसे कई बार आते हैं प्रेमी लोग, कहते हैं हमारे गुरुजी ने कहा है कि 4 बजे उठना है, तो हम तो तभी जब गुरुजी ने कह दिया है तब से मैं 4 बजे उठता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी शिक्षा है, जीवन बदल जाता है ऐसे लोगों को। आप इन्हों का आचरण करें। हमारे गुरुजी ने कहा किसी की निंदा नहीं करनी है, तो वो निंदा से बचते हैं। एकदम पूरा 100 में 100% नहीं कर पाते हैं उनका पालन, पर चलो फिर भी कुछ बचाव करते हैं। आप ऐसे लोगों का आचरण स्वीकार करें। आप ऐसे लोगों के बताए मार्ग में चलें जो कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है कि तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म के पालन में लगे रहना है। यदि ऐसा कोई कहता है गीता के माध्यम से या ऐसे भी कहता है, आप उसकी बात जरूर मान लेना। आप उसको उसको आदर्श मान करके चलना। मेहनत और कर्तव्य परायण पुरुष सफलता की मंजिल को छू लेता है। अकर्मण पुरुष न तो कर्म योग कर सकता है और न ही ज्ञान योग। चलो कर्म योग और ज्ञान योग तो दूर का मामला है। वो ऐसा आदमी ना अपने शरीर के निर्वाह वाले कर्म भी नहीं कर पाता और दूसरों के ऊपर बोझ बन के रह जाता है, जिससे कि भी उसके परिजन भी दुखी होते हैं और स्वयं भी वो दुखी रहता है। इसलिए हमने उन श्रेष्ठ महापुरुषों का जीवन अपनाना है, उनका आचरण अपनाना है, जिन्होंने अपने आचरण के द्वारा ऐसा आचरण किया जिससे कि परमात्मा भी संतुष्ट हो गया। आप उनका आचरण करें। तो श्रेष्ठ यत यत आचरति, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वैसा आचरण अन्य पुरुष भी करने लगते हैं। इसलिए और वो जो कह देते हैं कि ये करो इससे ये ठीक है, तो श्रद्धालु पुरुष है, ये प्रेमी लोग उसको प्रमाण मान लेते हैं। तो आप उन्हों का आचरण, श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण स्वीकार करें, उनकी बात को प्रमाणिक माने जो रामायण और गीता के अनुसार प्रमाणिक है, जो भागवत के अनुसार प्रमाणिक है। जिसको भागवत रामायण गीता उपनिषद प्रमाणिक नहीं मानते हैं और तर्क की कसौटी में वो सत्य नहीं लगता है, हाँ, तो आप उसे स्वीकार नहीं करना। आप तो सत्य जो है छिपाए छिपता नहीं है। आप विचार करें, सच्चाई के मार्ग को पकड़ें और पकड़ने के लिए सहयोग में होवेगी श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण, ये आपके सहयोगी बन जाएंगे। आप जिनसे जो भी सुनते हैं वो बातें यदि रामायण में मेल खाती हैं, यदि वो बातें श्रीमद् भगवत गीता में मेल खाती हैं, श्रीमद् भागवत में मेल खाती हैं, उपनिषद में मेल खाते हैं, आप ऐसे लोगों को आदर्श बना लेना।
आप उन बातों को स्वीकार जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा जीवन, यदि कोई जीवन जीते हुए और जीवन मुक्ति का आनंद दे सकता है यदि कोई, तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं, और वो जो प्रमाणित कर देते हैं, सारा मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार चल पड़ता है। इसलिए जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने मन बुद्धि अहम आदि का मैं जानने वाला हूँ ऐसा जान लिया है, और जानने के बाद में भी वो लोग फिर भी कर्म में इसीलिए प्रवृत्त होते हैं कि लोग हमें श्रेष्ठ मानते हैं, हमारे आचरण को देखेंगे तो अपना लेंगे, इसलिए हम अपने आचरणों को कभी गंदा ना होने देंगे। हमेशा अपने आचरण को एक अच्छा आचरण करके ही जीवन जिएंगे, ऐसा उन्हों की धारणा रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण कर देते हैं, और वो जैसा प्रमाणित कर देते हैं मनुष्य समुदाय, ये सारे लोग उसी रास्ते के अनुसार बरतने लगते हैं। इसलिए यदि हम जीवन मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, यदि मैं परमात्मा को प्राप्त हो गया हूँ, तो भी लोगों को शिक्षा देने के निमित्त हमने कर्म को और अच्छे तरीके से करना है, और करके लोगों को दिखाना है, और इस सच्चाई के मार्ग में, अपने कर्तव्य पालन रूप मार्ग में हमने सभी को लगा देना है। इसलिए कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। भूले को राह दिखा देना श्री गीता हमें सिखाती है। ओम शांति शांति शांति।